करें शुरू। भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप है कि इस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किए गए विकास कार्यों प्रोजेक्टों में रोड़ा अटकाने का काम किया है। इस दृष्टि से हमारा आरोप है कि जो बनुपली बरमाणा रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रयासों से निर्माणाधीन है, उस रेलवे लाइन पर अभी तक केंद्र सरकार ने 4,938 करोड़ रुपए खर्च किए और ये रेलवे लाइन 75-25 की औसत में काम करने के लिए प्रस्तावित है। अर्थात इस रेलवे लाइन को जमीन तो प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवानी है और जो निर्माण कार्य पर खर्च होगा उसमें 75% केंद्र और 25% प्रदेश सरकार ने देना है। परंतु दुख का विषय है कि जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई, यह अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार ने 800 करोड़ के लगभग अपने हिस्से की देनदारी अदा की थी, परंतु इस कांग्रेस सरकार के समय एक भी पैसा नहीं देने के कारण अब ये देनदारी 1243 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसके कारण केंद्र सरकार विचार कर रहा है कि इस पर निर्माण कार्य आगे शुरू रखा जाए या नहीं रखा जाए। हमारा ये भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, विशेषकर गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो, ऐसी जो आयुष्मान योजना शुरू की है, जिसके हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 जो है वो लाभार्थी हैं, उस योजना का भी जो 10% हिस्सा प्रदेश ने देना है वो नहीं दिया है, जिसके कारण आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश की देनदारी 50 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की इस कांग्रेस सरकार ने पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आयुष्मान योजना को सप्लीमेंट करने के लिए जो हिमकेयर योजना चलाई थी, जिसके 8.5 लाख के लगभग प्रदेश में रजिस्टर्ड लोग हैं जो समय समय पर इसका लाभ उठाते हैं, वो योजना प्रदेश सरकार ही चला रही है और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के व साथ लगते सीमावर्ती चंडीगढ़ पंजाब के कुल मिलाकर 292 स्वास्थ्य संस्थान पंजीकृत है, एम्पैनल्ड है। और आप हैरान होंगे कि अपने इस कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर योजना में जो बजट देना था उस बजट को पूरा नहीं दिया, जिसके कारण आज 249 स्वास्थ्य संस्थानों में 353 करोड़ की देनदारी हो गई है,
जिसके कारण कई हॉस्पिटल्स ने हिमकेयर कार्ड को मानना बंद कर दिया है। आप हैरान होंगे, हमारे प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल्स आईजीएमसी में 92 करोड़ की देनदारी है, टांडा मेडिकल कॉलेज में 107 करोड़ रुपए देने हैं, यहां तक कि पीजीआई का भी 30 करोड़ रुपए की धनराशि देने को बाकी है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की 15 महीने की कारगुजारी है कि इसने किस तरह से जनहित की योजनाओं को जो है बजट का प्रावधान ना करके बंद करने का षड्यंत्र रचा है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री उस पर अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटते। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से प्रदेश को अलग अलग किस्तों में कुल 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। और इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता से 251 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष के नाम पर जमा की। यह राशि 2000 करोड़ से ऊपर पहुंचती है, परंतु अभी तक जो प्रदेश में प्रभावित लोग हैं या अलग अलग विभागों से जो आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करनी है, उसमें अभी तक हिमाचल सरकार ने 1820 करोड़ के लगभग खर्चा है। अभी तक केंद्र सरकार से आई राहत राशि और जनता से इकट्ठा किया गया धन भी पूरा खर्च नहीं हुआ। 7 लाख रुपए मकान बनाने की घोषणा करने वालों ने अभी तक 3 लाख दिया है। पूरी जमीन जाने वालों को जमीन देने का वायदा करके किसी को अभी तक जमीन नहीं दी गई। किराए के मकान का किराया देने का वायदा करके किसी को किराया नहीं दिया जा रहा है। और जो राहत राशि प्रभावितों को दी गई है उसमें भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। और इसके अलावा अगर इनके आर्थिक प्रबंधन की बात करनी हो तो इन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक किस्त नहीं दी। 50 लाख प्रति माह प्रति विधानसभा क्षेत्र ये किस्त जाती है, 34 करोड़ रुपए वो भी इन्होंने नहीं दिया। इतनी देनदारियां हैं। 15 महीने में 21,942 करोड़ अर्थात 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाने के बावजूद अभी तक ये देनदारियां बाकी है। आप कहते हैं कि हमने एक्साइज पॉलिसी में 40% अधिक टैक्स ले लिया। इन्होंने मिल्क सेस के नाम पर जो 10 रुपए शराब की बोतल महंगी की उस पे 90 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा किया। इन्होंने डीजल पर 6 रुपए लीटर स्टेट की तरफ से वैट लगाया, टैक्स लगाया। करोड़ों रुपए वहां से आने के बावजूद भी ना तो प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, ना जनहित की योजनाएं चल रही हैं, ना हमारी सरकार के इसमें शुरू हुए संस्थान चला पा रहे हैं। उन 1500 संस्थानों को बंद करने का काम किया। ना केंद्र सरकार से जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें प्रदेश की हिस्सेदारी दी जा रही है। तो पैसा कहां खर्चा जा रहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये वर्तमान कांग्रेस सरकार आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। इस सरकार के समय भारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसके कारण आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा, विकास के काम तक नहीं हो रहे।
बल्कि सत्ता में बैठे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। अपने मित्रों को, दोस्तों को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाकर, कैबिनेट रैंक देकर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मंत्रियों की कोठियों की रिपेयरों पर, मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। विदेशी भ्रमण हो रहे हैं। परंतु आम आदमी की चिंता इस सरकार को कतई नहीं है, जिसके प्रमाण हमारे इन आंकड़ों से मिलते हैं कि 22,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद, 90 करोड़ मिल्क सेस में लेने के बाद और 40% एक्साइज इंक्रीज होने के बाद और 6 रुपये डीजल प्रति लीटर सेस या टैक्स वैट लगाने के बाद भी ये हालत प्रदेश की है। और आप आर्थिक कुप्रबंधन का एक और उदाहरण देखिए कि पिछले दिनों खबर आई कि इस सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष में, पहला और एक ही वित्तीय वर्ष, उस दौरान 1200 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों से सरेंडर हुए, वापस आए, वो खर्च नहीं हुए। ये जहां इस सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है, वहीं यह भी दर्शाता है कि इस सरकार की कोई अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण, उनकी लापरवाही के कारण 1200 करोड़ वापस चले गए। अब वो देनदारियां तो देनी है, इसलिए वो नए फाइनेंशियल ईयर से जाएंगे। इसलिए हमारा आरोप है कि इस सरकार ने इन 15 महीनों में ही हिमाचल प्रदेश को, जिसको कहते हैं आर्थिक दृष्टि से इतना निम्न स्तर पर ला दिया है कि एक मैस क्रिएट पूरे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से हो गया है। और ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री किसी विकास के काम के लिए बात हो तो कहते हैं खजाना खाली, जब हम अपनी विधायक निधि मांगते हैं तो कहते हैं खजाना खाली है। ऐसे समय में प्रदेश की हर महिला को, 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच की हर महिला को 1500 रुपये हर महीने देने की बात कर रही है। कहां से पैसा आएगा? 28 फरवरी 2024 को इस सरकार ने दूसरा बजट पेश कर दिया। ना पहले बजट में महिला सम्मान निधि की चर्चा थी, ना दूसरे बजट में एक भी पैसे के बजट का प्रावधान इस योजना के लिए है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम 1500 रुपये हर महीने देंगे। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सिर्फ महिलाओं को गुमराह कर कर उनके वोट लेने के लिए। पैसा तो जब जो देनदारियां हैं वही नहीं दी जा रही, तो 1500 रुपये हर महीने हर महिला को कहां से देंगे? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो ये तो स्पष्ट करें कि ये जो 1500 महीने हर महिला को देना है, जिस पर कभी कोई कहता है 887 करोड़ रुपए साल का लगेगा, कभी कोई कहता है 18,000 करोड़ रुपए साल का लगेगा, कोई कहता है 887 करोड़ रुपए हर महीने लगेगा। परंतु इतना धन आएगा कहां से जब बजट का प्रावधान नहीं है? तो आप पैसा कहां से देंगे, जरा ये तो स्पष्ट करें। बार बार पूछने पर इसका उत्तर नहीं आ रहा है, परंतु फॉर्म भरवाने पर जोर दिया जा रहा है। जो अधिकारी कर्मचारी चुनावी आचार संहिता के कारण फॉर्म भरवाने से मना भी कर रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम पूछना ये चाहते हैं कि आपके पास बजट का प्रावधान कहां है? आपने जो 28 फरवरी 2024 को बजट पेश किया, उसमें इस योजना के लिए कितना ही बजट का प्रावधान है, कितना बजट रखा? परंतु इस पर सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि ये सरकार पिछले विधानसभा चुनाव की तरह हिमाचल की जनता को गुमराह करना चाहती है।
जैसे इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हर महिला को 1500 रुपये महीने देने के नाम पर गुमराह किया, बेरोजगार को हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा करके गारंटी देकर युवाओं को धोखा देने का काम किया, जैसे इन्होंने 100 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदकर किसानों को ठगने का काम किया, जैसे इन्होंने 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की गारंटी देकर हमारे पशुपालकों को धोखा दिया, जैसे इन्होंने फलों का मूल्य निर्धारित करने में बागवानों की भूमिका को लेकर जो गारंटी दी उसमें बागवानों को ठगा, और 300 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर हिमाचल की भोली भाली जनता को ठगा। उसी तरह इस चुनाव में फिर से हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को गुमराह करने का, भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े गवाह है, ये सरकार किसी सूरत में भी ये सम्मान निधि योजना को लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा कहना है कि ये महिलाओं को गुमराह करना बंद करें, और प्रदेश की महिला शक्ति से भी हमारी अपील है कि कांग्रेस के इस झांसे में ना आए, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई, ये लोकसभा के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार ने, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, चाहे मुद्रा योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं चलाकर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया। हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमकेयर योजना चलाकर, गृहिणी सुविधा योजना चलाकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आय सीमा की शर्त हटाकर 1700 रुपये महीने की पेंशन देकर, 65 साल से ऊपर की महिलाओं को आय सीमा की शर्त हटाकर 1700 रुपये पेंशन देने की लागू करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी ने केंद्र और प्रदेश में सत्ता में रहते हुए वर्गों को लाभान्वित किया है और आगे भी वायदा किया है कि हम आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाएंगे, 2021 की जनगणना के अनुसार 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लाभान्वित करेंगे, हम इस आगे 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के घर बनाएंगे, हम मुद्रा योजना की सीमा को 20 लाख तक बढ़ा देंगे। ऐसे जनहित के काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ताकि हिमाचल प्रदेश से हम 4 लोकसभा सीटें भी जीतें, और जो होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी जीते। ये अपील मैं आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल की जनता से करना चाहता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी ने बाकी बची 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, खासकर कांग्रेस से अनंत शर्मा को प्रत्याशी बनाया। कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं बीजेपी के साथ? देखिए, हमारी पार्टी तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। प्रत्याशी कौन है, दूसरी तरफ से कौन नहीं है, इसकी हम चिंता नहीं करते। इसलिए हमने तो शुरू में ही प्रत्याशी तय किए, दूसरी तरफ के प्रत्याशी देखे नहीं, उनका इंतजार नहीं किया। परंतु जो प्रश्न आपने पूछा कि कांगड़ा के उम्मीदवार की जो बात आपने की है, उससे ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कोई ऐसा नेता नहीं था जो हमारे उम्मीदवार का मुकाबला कर सके। इसलिए उनको शिमला में रहने वाले, अब तो दिल्ली में सेटल्ड हैं, अपने पुराने नेता जो कई बार केंद्र में मंत्री रहे, उनको मजबूरन कांगड़ा से उतारना पड़ा है। मैं समझता हूं वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदगी भर तो उन्होंने सिर्फ एक चुनाव लड़ा, वो जीते नहीं। उसके बाद उन्होंने ना तो विधानसभा ना तो लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा, और इस समय उनकी स्थिति पार्टी में क्या चल रही थी ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए उस स्थिति में हो सकता मजबूरी में वो चुनाव लड़ रहे हों, तो वो मजबूर प्रत्याशी हैं। हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज वर्षों से पार्टी का काम कर रहे, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं।
वो मजबूत प्रत्याशी हैं, इसलिए उस सीट पर हमारे प्रत्याशी भारी मार्जिन से जीतेंगे। सर, आपने 1500 रुपए योजना की बात की। भाजपा जब सत्ता में आएगी, क्या इस योजना के लिए बजट का प्रावधान करेगी या इस योजना को बंद करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से विचार करेगी इस योजना को चलाना है या नहीं चलाना है, परंतु जो हमारा अपना एजेंडा है, जो हमारे अपने वायदे हैं, उनको हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। रणधीर जी, जो भी राजनीतिक दल है वो गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं, वो चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी। सत्ता में आने के बाद आम जनता ठगा सा महसूस करती है, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। आपको लगता है कि ये समय आ गया है कि जो गारंटियां दी जा रही हैं उसके लिए जवाबदेही भी तय है? निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे चुनाव में किए, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, वो हर वायदे को हमने पूरा किया। कई काम तो ऐसे भी किए जिनका हमने वायदा ही नहीं किया था। हमने केंद्र सरकार में आने पर मुफ्त इलाज की बात की थी तो आयुष्मान योजना चलाई, मुफ्त गैस कनेक्शन की बात की तो उज्ज्वला योजना चलाई। हमने किसान सम्मान निधि का वायदा नहीं किया था, परंतु हमने 6,000 रुपये हर किसान को देने वाली किसान सम्मान निधि योजना चलाई। हमने 5 किलो अनाज हर गरीब को मुफ्त देने का वायदा नहीं किया था, परंतु कोरोना काल में 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को हर महीने मुफ्त देने वाली प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना शुरू की। कोरोना चला गया, योजना आज भी चल रही है और अगले 5 साल चलाने का संकल्प भी हमारी पार्टी ने लिया है। इसलिए हमारी पार्टी जो वायदे करती है उनको पूरा करती है, चाहे प्रदेश है, चाहे देश है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है। इसलिए जनता को हमारी गारंटियों पर विश्वास है और जहां तक देश की बात है तो जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है। 24 कैरेट गारंटी मानी जाती है और मोदी जी की गारंटी हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। इसलिए जनता हमारी गारंटियों पर विश्वास करती है। कांग्रेस ने जो वायदे किए कभी पूरे नहीं किए। प्रदेश सरकार का उदाहरण आपके पास, जो 10 गारंटियां दी अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई। इसलिए जनता का विश्वास कांग्रेस की गारंटियों से उठा है और भारतीय जनता पार्टी की गारंटियों पर विश्वास बढ़ा है। धन्यवाद।